नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आपसे एक बार फिर इंटरेक्ट हो रहा हूं। आज हम भारत के जनगणना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत के विभिन्न टॉपिक हम कर रहे हैं, चाहे जियोग्राफी हो, धरातलीय भूस्त्राकृतीय विशेषताएं हो, चाहे भारत की मिट्टियां हो, चाहे भारत का अपतंत्र हो। इसी के साथ साथ हम हरियाणा की भी चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के भी 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हमने हरियाणा का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आकार, विस्तार और स्थिति के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ हरियाणा का हमने भूस्त्राकृतियां और हरियाणा की जलवायु और हरियाणा के अपतंत्र के बारे में हम अपनी क्लास कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया से हमारा अभिप्राय जनसंख्या के एक ऐसे लेखा जोखा, एक ऐसे अकाउंट से है जो दुनिया में सबसे अधिक रिलायबल माना जाता है। भारत में सेंसस सबसे ज्यादा रिलायबल और अकाउंटेबल एक किस्म से रिकॉर्ड कहें हम, रिकॉर्ड है जिसमें जनसंख्या से संबंधित, भारत की जनसंख्या से संबंधित विलेज लेवल से लेकर पूरे भारत तक विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का समावेश होता है। सेंसस ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण राज्य वाइज क्या है, सबसे बड़े जनसंख्या का राज्य, सबसे छोटे जनसंख्या का राज्य। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम देखेंगे ग्रोथ 2 तरह की होती है, एक एनुअल होती है, एक डिकेडल होती है। वार्षिक की जो ग्रोथ है वो किस राज्य में कितनी है, नेगेटिव किस में है, सबसे ज्यादा किस में है, और जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, दशकीय वृद्धि दर है, वो राज्य वाइज क्या परिचय है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो में चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ओवरऑल सेक्स रेशियो है, कुल लिंगानुपात है और शिशु लिंगानुपात है। दोनों के बारे में राज्य वाइज चर्चा होगी, क्योंकि हम यहाँ पे भारत का देखेंगे नेशनल क्या है और स्टेट वाइज भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे लैंग्वेज कंपोजिशन क्या है, भाषा के आधार पर कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, कौन सी सबसे कम, कितने प्रतिशत लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं। इसी के साथ हम धर्म भी देखेंगे, रिलीजन का कंपोजिशन भी देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसकी जनसंख्या कितनी है प्रतिशत में। एक बात ध्यान देने की है, 2011 की चर्चा होगी यहाँ पे, 2011 सेंसस की चर्चा होगी, क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है और लेटेस्ट जो हमारे पास सेंसस है वो 2011 का है। 2021 में अगला सेंसस होगा जो जिसके आंकड़े अभी तक अवेलेबल नहीं हो सकते। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लैंग्वेज कंपोजिशन, रिलीजन कंपोजिशन, इनमें हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी हर तरह से देखेंगे किसमें कितना जनसंख्या कुल है, उसका वृद्धि दर कितना है, सेक्स रेशियो क्या है, इंडिया का एडजॉइनिंग नेशन में और वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, कहाँ पे इंडिया इन सभी इंडिकेटर्स में आता है। तो हम धीरे धीरे इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंसस। सेंसस हर 10 साल में होता है और पहले सेंसस का प्रयास 1865 से 1871 के बीच में पहला सेंसस किया गया, जिसकी प्रस्तुति 1872 ईस्वी में हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का पहला सेंसस कब हुआ? सीधा आंसर आएगा 1872। बट ये जो सेंसस था ये अक्रमबद्ध था। अक्रमबद्ध मतलब असाइंक्रोनस था। अक्रमबद्ध में हम कहेंगे इसमें कुछ त्रुटियां थी, इसमें कुछ एरर थे, कुछ आंकड़े इसमें मिसिंग हैं जो नहीं दिए गए हैं। जबकि भारत का पहला जो सेंसस क्रमबद्ध किया गया, हम हटा देते हैं ए को, क्रमबद्ध किया गया, साइंक्रोनस किया गया, वो 1881 में किया गया। ये बहुत ही जरूरी सवाल है प्रत्येक एग्जाम के लिए, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। भारत का पहला क्रमबद्ध जो जनगणना है वो कब हुई? 1881 के अंदर। इस समय पे कौन था? क्योंकि आपको पता है 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक यहाँ अंग्रेज रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व रहा है, का रूल रहा है। तो 1881 इसी के बीच में आ जाता है। तो 1881 में लॉर्ड रिपन
लॉर्ड रिपन यहाँ के वायसराय थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एस्टेट में आते हुए हमने देखा इस क्वेश्चन को। जब भारत का पहली जनगणना 1881 में हुई, उस समय लॉर्ड रिपन यहाँ पे मेन थे, अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी थे। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेंसस 1872 अक्रमबद्ध था, पहला क्रमबद्ध सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन के समय। और ये जो सेंसस है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, केंद्र सरकार कराती है, संघीय सरकार। अब ये यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कि जो सेंसस करवाने की जिम्मेवारी है, जो करवाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की है। ये संविधान की कौन सी धारा में है? यह संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है? 240। भारत के संविधान की 240 नंबर धारा में ये लिखा हुआ है, सेंसस को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी संघ सरकार की है, भारत सरकार की है। और सेंसस कौन सी अनुसूची में आता है? ये कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? 7वीं अनुसूची में। ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सेंसस ऑफ इंडिया में पूछ लिए जाते हैं। सेंसस करवाने की जिम्मेदारी कौन सी धारा में है? 240 में। और कौन सी अनुसूची के अंदर ये है कि केंद्र सरकार ही सेंसस को कंडक्ट करवाएगी? 7वीं अनुसूची में भी ये लिखा हुआ है। तो 1881 से लेकर 2011 तक पहला सेंसस क्रमबद्ध 1881 में, और जो लास्ट हमारे पास है 2011 में। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं विभिन्न आंकड़ों का, चाहे जनसंख्या का वितरण हो, जनसंख्या की वृद्धि हो, लिंगानुपात हो, धर्म हो, भाषा हो, सभी जितने भी आंकड़े हैं उस 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम अपनी बात करने वाले हैं। तो 2011 सेंसस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि दुनिया में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा रैंक है और टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं, कौन से 5 देश हैं जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व की लगभग आधी जनसंख्या है। इसमें हम कह सकते हैं एक साइड आएंगे कंट्रीज, एक साइड आएगी परसेंटेज। कंट्रीज में जनसंख्या में सबसे पहला आता है चीन, नंबर 2 आता है भारत, नंबर 3 आएगा यूएसए, नंबर 4 आएगा इंडोनेशिया, नंबर 5 आएगा ब्राजील। ये 5 देश हैं जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े देश हैं। इनमें से सवाल पूछ लिया जाता है, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत न दें, यदि भारत दें तो चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील कहेंगे। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से इन देशों में बड़े से छोटे तक दर्शाइए। ये सवाल कई बार यूजीसी नेट में, एस्टेट में दे दिया जाता है। तो हम विश्व के 5 बड़े देशों की बात कर रहे थे जिनमें चीन, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राजील आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या इन देशों के अंदर है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा है चीन की, जो 19.4% है पूरे विश्व की जनसंख्या में। भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5% है। जो यूएसए की कुल जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या के उसमें है वो 4.5% है। और इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो 3.4% है। और ब्राजील की जो जनसंख्या है वो 2.8% है। तो आप ये देखिए ध्यान से कि विश्व के 5 देश, विश्व में बहुत अधिक देश हैं जिनमें से केवल 5 देश 19.4 चीन, 17.5 भारत, 4.5 यूएसए, 3.4 इंडोनेशिया एंड 2.8 ब्राजील। ये जो 5 देश हैं वो लगभग 47.5%, 47.50% के इर्द गिर्द विश्व की जनसंख्या रखते हैं। तो विश्व की जनसंख्या सीधे तौर पर हम कहें तो लगभग आधी केवल 5 देशों के अंदर है। और यदि हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज की तो लगभग विश्व की 70% जनसंख्या 10 देशों में आ जाती है। तो देखिए वितरण में किस तरह से असमानता है। सबसे टॉप पे चीन है जो 19.4% जनसंख्या के साथ में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। अभी ये एक बात और करें हम, यहाँ पे प्रतिशत और कई बार दे दिया जाता है कंट्रीज के नेम और उनका प्रतिशत।
मैच करने के लिए। और कई बार दे दिया जाता है, कंट्रीज का नाम लिखेंगे एग्जाम में, कहेंगे कि किस देश की जनसंख्या बढ़ते और चढ़ते क्रम में दिखाइए कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो ये थी, हम बात कर रहे थे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत कहाँ पे है। विश्व में जनसंख्या के रैंक के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की जाए तो हम एक जगह पे वर्ल्ड की बात करेंगे और एक जगह पे इंडिया की बात करेंगे। यदि हम बात करें विश्व का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.23% है। जो एक साल में बढ़ने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत है विश्व के अंदर वो 1.23 है। इसके कंपैरिजन में हम बात करें तो भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64 है, जो विश्व के जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं अधिक है। दोनों आंकड़ों से लगभग हर बार सवाल पूछ लिया जाता है कि विश्व की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है और भारत की कितनी है। यदि हम डिकेडल बात करें, दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.64 बनता है। ये 2011 के आंकड़े हैं दोनों के दोनों। 2011 के अंदर जो नोट की गई 2001 से लेकर 2011 तक वार्षिकी ये रही और दशकीय वृद्धि दर भारत की ये रही। ये क्वेश्चन एचटेट में 2017 नवंबर में भी पूछा गया था कि दशकीय वृद्धि दर भारत की कितने प्रतिशत थी, 17.64। विश्व की बात करें, विश्व से कहीं अधिक है भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है। यदि हम चीन की बात करें जो वर्ल्ड में एक नंबर पे है कुल पॉपुलेशन में, उसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 0.63 है। विश्व से कितना कम है देखिए, बढ़ने की जो दर है पॉपुलेशन की वृद्धि दर है, और भारत की देखिए चीन से भारत कहीं अधिक है, कई गुना अधिक है। तो ये दिखा रहा है कि भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। यदि हम बात करें आंकड़ों की 1901 से लेकर और 2011 तक, हमारे पास जो आंकड़े अवेलेबल हैं सेंसस ऑफ इंडिया के आधार पर हम कहें कि 1901, 1911, 1921, 1951 सो ऑन करके इस तरह से हम देखते हैं। 1901 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या को वृद्धि के हिसाब से हम 4 स्टेज के अंदर बांट सकते हैं। पहला तो ये है 1921, 1901 से 1931, 1931 से 1951, 1951 से 1981 और 1981 से 2011। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भारत को हम 4 स्टेज में बांट सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन स्टेज में हम क्या कहेंगे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका चारों का नाम क्या रहेगा। स्लो, वेरी स्लो आधार पर मंद गति से बढ़ी है, यहाँ पे मंद गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर। फिर यहाँ पे आ जाएगा मंद गति के बाद में हम बात करेंगे 1931 से 1951 की। तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर, विस्फोटक गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर, धीमी गति से तेज वृद्धि दर। देखिए ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल कैसे हुआ है। सबसे स्लो गति से बढ़ती गई जनसंख्या यहाँ पे 1901 से 1931 तक धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि बीच में 1921 भी आता है। इसी पीरियड के बीच में 1911 से 1921 को ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म है ये। ग्रेट डिवाइडिंग लाइन किस सेंसस को कहा जाता है, 1921 को क्यों कहा जाता है? 1901 से लेकर 2011 तक लगातार पॉपुलेशन कितनी भी बड़ी हो, पॉजिटिव ग्रोथ करते हुए थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 2011 तक निरंतर बढ़ती आई है। केवल एक समय ऐसा आया 1921 जब पॉपुलेशन घटने की बजाय पॉपुलेशन घट गई, जिसके विभिन्न कारण बताए जाते हैं। अकाल, बाढ़, सूखा, इस तरह के कारण, फेमाइन जैसे कारण बताए जाते हैं कि लगभग 110 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ 1921 में जब पॉपुलेशन घट गई। इसलिए इसे ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में एक समय ऐसा आया जब जनसंख्या घट गई, इसलिए ग्रेट डिवाइड लाइन को याद रखिए 1921 को कहा जाता है। तो ये स्लो गति से बढ़ती हुई जनसंख्या थी, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या थी 1931 से 1951। हम मध्यम भी कह सकते हैं इसको,
याद रखने का बढ़िया तरीका रहेगा आपका स्लो, मीडियम, विस्फोटक गति से बड़ी, धीमी गति से तेज वृद्धि दर। विस्फोटक में 1951 से 1981 तक सबसे ज्यादा जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत के विभिन्न सेंसस में से आज तक सर्वाधिक तेज वृद्धि दर किस दशक में नोट की गई? तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, 1971 से 1981 को आप टिक मार्क कर दें। 1971 से 1981 10 साल के दौरान अभी तक इतिहास में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की बढ़ी है। 1971 से 1981 के बीच में जो विस्फोटक में ही आ जाता है। फिर आ जाता है 1981 से 2011। इस पीरियड के दौरान लगभग 40 सालों के इस पीरियड के दौरान जनसंख्या 30 सालों के इस पीरियड के दौरान जनसंख्या तेज गति से तो बढ़ी है, बट पिछले के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग व दूसरी बातों की चर्चाएं होती है, इसलिए जनसंख्या की जो बढ़ने की जो रफ्तार है वो पिछली स्टेज से थोड़ा सा कम है। तो इन स्टेज के बारे में भी, नाम के बारे में, स्टेज के पीरियड के बारे में, ग्रेट डिवाइड लाइन के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं केवल 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो क्या है। तो हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कुछ आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, लिटरेसी का जिक्र करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे इन सभी के अंदर हमारा एक ही पैटर्न रहेगा, 4 बड़े राज्य कौन से और 4 छोटे राज्य कौन से, इन्हीं के साथ हम यूटीज की भी जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, कुल जनसंख्या के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य, पहले सबसे पहले इंडिया के बारे में भी देखते जाएं। इंडिया की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या कितनी है, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2015 में डायरेक्ट पूछ लिया गया। हैरान करने वाला सवाल रहा, ये आसान माना जा रहा था बट लगभग लोगों का गलत था, क्योंकि इसमें बहुत क्लोज आंकड़े दिए गए थे। पूछा गया था कि भारत की 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या कितनी थी, तो राइट डिजिट आपके सामने रखी हुई है, जिसमें 1,21,01,93,422 हमारा ये पूरा आंकड़ा रहेगा। याद रखने का सुनहरा तरीका आपके पास रहेगा 121,01,93,422, सीधा आप आंकड़े के रूप में इसको याद रखें। अब हम बात करें कि ये भारत की कुल जनसंख्या है। भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं जनसंख्या की, कुल जनसंख्या के आधार पर? सबसे पहले में आता है उत्तर प्रदेश, लगभग 19 करोड़ 90 लाख के आसपास है ये। हम कहें तो अराउंड 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। नंबर 1 यूपी सबसे बड़ा, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार नंबर 3, वेस्ट बंगाल नंबर 4। ये आप सीरीज में सीधा याद रखें, ये सवाल भी एस्टेट में अब की बार दिया गया था। सबसे छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। सिक्किम की लगभग 6,10,000 है और सबसे बड़े राज्य के लगभग 20 करोड़ है। देखिए वाइटल गैप कितना है भारत के राज्यों में। यदि हम बात करें यूटीज के अंदर, सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 में, जैसे आपको पता है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की लगभग 1,67 लाख और सबसे कम लक्षद्वीप लगभग 63,000। ये भी बहुत बड़ा गैप है, पूछ लिया जाता है कई बार। यदि हम वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय में देख रहे हैं हम, भारत की 17.64 में पहले बता चुका हूं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 बड़े राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, JNK, सीधा सीरीज में याद रखें। भारत की कितनी है 17.64 और मेघालय की 27.8। देखिए कितनी ज्यादा है पूर्वोत्तर राज्य की। छोटे राज्यों की बात करें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश का ये वो आंकड़ा है जिसमें तेलंगाना भी समाहित है। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था उस समय। तो नागालैंड की माइनस में है। ये सवाल पूछ लिया जाता है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में है? नागालैंड की है। सर्वाधिक मेघालय की है और भारत की 17.64 है। अब बात करें हम लिंगानुपात की, भारत का लिंगानुपात 940 2011 के सेंसस के अंतरिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अंतरिम आंकड़े हमारे पास 2011 में आए जबकि फाइनल आंकड़े हमारे पास 2014 में आए। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कुछ डाटा को लेके। तो भारत का कुल लिंगानुपात 940। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले 4 राज्य केरल 1084, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हमारा खुद का हरियाणा 889 है 879, JNK, सिक्किम, पंजाब हरियाणा लोअर में आते हैं, जबकि दोनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अधिक एडवांस्ड है, लेकिन सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में हम यहाँ पिछड़ चुके हैं इस इंडिकेटर में। हरियाणा सबसे कम, केरल सबसे ज्यादा। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, 0 से 6 साल के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो भारत का 919, यहाँ भी गड़बड़ है।
कुल लिंगानुपात ओवरऑल जो सेक्स रेशियो 940 है, जबकि शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। भारत यहाँ पे भी कम है, डाउनफॉल है भारत में। सबसे अधिक सेक्स रेशियो वाले राज्यों में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में फिर से हरियाणा, पंजाब, जे.एंड.के। हरियाणा दोनों जगह पे सबसे पीछे है, कुल लिंगानुपात में भी और शिशु लिंगानुपात के अंदर भी। हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की। भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 74.04 है। ये सीधा क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया, पिछले से पिछले पेपर में कहा गया कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04। अब हम देखते हैं अधिक साक्षरता वाले राज्य, 4 बड़े राज्य। केरल 94%, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार 61.8, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। यहाँ पे देखिए बिहार की साक्षरता सबसे कम है, केरल की सबसे ज्यादा है। यहाँ से मैं एक बड़ा क्वेश्चन आपको निकाल के दे रहा हूँ। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे कम साक्षरता दर तो बिहार आएगा, सबसे अधिक केरल। यदि क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दे दिया जाए कि एक ऐसा राज्य जिसमें पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो राजस्थान आंसर आएगा, बिहार नहीं आएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर बिहार से कम साक्षर महिलाएं हैं। पुरुष साक्षर बिहार राजस्थान में ज्यादा है, महिलाएं साक्षर कम है, जो सबसे कम वो राजस्थान में भी कम है बिहार की बजाय। तो यहाँ पे राजस्थान आंसर आएगा, मेल फीमेल लिटरेसी के गैप में पूछ लिया जाए। इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर हैं जिनमें डेंसिटी, रिलीजन, लिटरेसी और लैंग्वेज का हम अध्ययन कर सकते हैं। इनमें से भी सवाल पूछा जाता है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व हो वो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 के अकॉर्डिंग। जबकि 4 बड़े राज्य और छोटे राज्यों की बात करें, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106, वेस्ट बंगाल, केरल और यूपी। ये 4 राज्य हैं जिनमें जनघनत्व सबसे ज्यादा है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, यूपी। सबसे कम वालों में अरुणाचल प्रदेश, ये पूछ लिया जाता है 17, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। भारत का कुल कितना है, 4 बड़े राज्य, 4 छोटे राज्य। यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो लोग हैं ऊपर से नीचे तक हम आए हैं, हिंदू 80.50%, मुस्लिम 13.43%, क्रिश्चियन नंबर 3 2.34, सिख 1.87, बौद्ध 0.77, जैन 0.41। सबसे कम जैन है, सबसे ज्यादा हिंदू है। नंबर 2 पे मुस्लिम है, क्रिश्चियन 3 और सिख नंबर 4। यदि हम रिलीजियस लिटरेसी की बात करें धर्म के आधार पर, सबसे कम जैन है जो जिसकी सबसे ज्यादा साक्षरता दर है 94.1। मुस्लिम नंबर 2 पे हैं जबकि उनकी साक्षरता दर है 59.1। सबसे कम साक्षरता दर 59.1 मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा जैन की है 94.1। हिंदुओं की है 65.1, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। लैंग्वेज के आधार पर बात करें, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, ये यूजीसी नेट में सवाल दिया गया है और एचएसएससी में भी आते रहते हैं। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली, पहले हम भाषा में जिक्र करें, संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता है, 22 भाषाएं रिकॉग्नाइजेबल हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा की बात करें, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, नंबर 2 पे बंगाली, नंबर 3 पे मराठी और नंबर 4 पे तेलुगु। ये भाषा का एक कंपोजिशन है जो हम भाषा के आधार पर कह सकते हैं कौन सी भाषा प्रतिशत में और नंबर ऑफ पीपल में, यही ऑर्डर रहेगा। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, लगभग 53 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर जो अकेले हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु ये है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये आज के हमारे विभिन्न आंकड़ों के साथ में आज का ये लेक्चर था, जिसमें हमने भारत की जनगणना 1865 से 1871 और 1882 में सबसे पहली क्रमबद्ध जनगणना और 1871 में सबसे पहली है क्रमबद्ध जनगणना और 1911 के लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग बड़े छोटे राज्यों की चर्चा करते हुए इस लेक्चर का हम समापन कर रहे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। ये आप बड़े ध्यान से देखिए, इसमें से 2-3 सवाल हर पेपर में आपको मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो आप ध्यान से आंकड़ों का अध्ययन करें। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। धन्यवाद।